हाथों और पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए हम बिना किसी एफर्ट के अपने घर से ही कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने हाथों को नीट एंड क्लीन और खूबसूरत बना सकते हैं। हाथों और पैरों का सन टैन रिमूव करना हो या उनका कालापन दूर करना हो तो उसके लिए आलू एक बेहतरीन चीज़ है। आलू में ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लीचिंग का काम करते हैं और इसे इस्तेमाल करने से चंद ही मिनटों में हाथ और पाँव बहुत ही खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। एक आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लें और इसका जूस निकाल लें। फिर इसमें चंद कतरे लेमन जूस और थोड़ा सा शहद मिला लें। इसे अपने हाथों और पैरों पर 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। 30 मिनट के बाद अपने हाथों और पैरों को मसाज करते हुए अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपके हाथ और पाँव एकदम साफ हो जाएंगे। दाग धब्बे और सन टैन भी रिमूव हो जाएगा। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो कुदरती तौर पर जिल्द को गोरा करने के लिए बेहतरीन विटामिन है। आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह उन्हें छील कर 4 से 5 चम्मच दूध के साथ पीसकर एक बारीक पेस्ट रेडी करें। फिर इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें। 1 चम्मच बेसन और चंद कतरे लेमन जूस भी इसमें मिक्स करें। इसका एक पैक रेडी करें और अपने हाथों और पैरों पर इसे लगा लें। इसे भी आपने 20 से 30 मिनट तक ज़रूर लगा रहने देना है। इसके बाद आप इसे मसाज करते हुए अच्छी तरह से अपने हाथों और पैरों को साफ़ करें। आप यकीन करें ये भी आपके हाथों और पैरों की रंगत को निखारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पैक है। चने का आटा या बेसन बहुत लंबे अरसे तक आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है। इसका इफ़ेक्ट बहुत देर तक रहता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इसके रिज़ल्ट बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं। बेसन, दूध, लेमन जूस और थोड़ी-सी हल्दी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर आप इसे रोज़ाना अपने हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं। इससे ना सिर्फ हाथ और पाँव गोरे और नर्म और मुलायम होंगे बल्कि सारी डेड स्किन बगैर किसी एफर्ट के निकल जाएगी। कीनू के छिलकों में कुदरती तौर पर ब्लीचिंग की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा दूध में भी लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को साफ करता है। एक प्याली में आप कीनू के छिलकों का पाउडर लें। आप लेमन पील भी ले सकते हैं। इसमें दूध शामिल करके गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लें और इसे अपने हाथों और पैरों पर लगा लें। 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप इसे वॉश कर लें। आप इसे भी हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जिल्द को कुदरती तौर पर ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दही और हल्दी मिलकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये जिल्द की नेचुरल रंगत को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक प्याली में 2 खाने के चम्मच दही लें और आपने इसमें हल्दी भी 2 खाने के चम्मच ही लेनी है। क्योंकि हम इसे हाथों और पैरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम इसमें हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बना लें और इसे 15 से 20 मिनट तक हाथों पैरों में लगाएं और बाद में नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। जौ या गंदम का दलिया स्क्रबिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यह जिल्द की चमक को भी बरकरार रखता है और सफ़ेद बनाता है। दलिया 4 खाने के चम्मच, टमाटर का जूस 2 खाने के चम्मच और दही 2 खाने के चम्मच लें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और अब इस बैटर को अपने हाथों और पैरों पर 20 मिनट के लिए लगा दें। 20 मिनट के बाद वॉश कर लें। हाथ और पैर साफ़ हो जाएंगे। शहद ना सिर्फ हमारी स्किन को साफ़ करता है बल्कि ये हमारी स्किन को नमी भी देता है। स्किन मॉइस्चराइज रहती है। इसके अलावा नींबू में ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है। इन दोनों का बैटर जिल्द साफ़ करने और गोरी करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक प्याली में 2 चम्मच शहद लें और उसमें 1 चाय का चम्मच लेमन जूस मिक्स करें। आप इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दूध भी जिल्द को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये रेमेडी रूखे, ड्राई और बिल्कुल ही डल किस्म की स्किन रखने वाले हाथों और पैरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चंद दिन इस्तेमाल से ही हाथ पैर बहुत ही नर्म और मुलायम और गोरे हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि हाथों और पैरों की रंगत तो साफ होती है लेकिन उंगलियों के जोड़ स्याह पड़ जाते हैं। इस स्याही को दूर करने के लिए दूध में ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और लेमन जूस मिक्स कर कर चंद दिन लगातार लगाने से उंगलियों के और हाथों और पैरों की स्याही दूर होना शुरू हो जाती है। डिटर्जेंट, सोप, बर्तन और कपड़े धोने की वजह से हाथों की जिल्द बहुत रूखी और सख्त हो जाती है। अक्सर हाथों की स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप रोज़ वाटर में ग्लिसरीन और थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करके रख लें। जब भी आप
बर्तन और कपड़े वगैरह धोएं तो उसके बाद इसे ज़रूर अपने हाथों पर लगाएं। इससे आपके हाथों की जिल्द नरम और मुलायम रहेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेमन से जूस लेने के बाद आप इसके छिलकों को फेंकें मत, बल्कि इनके छिलकों को 2-3 ग्लास पानी में उबाल लें। आप इसमें नमक भी ज़रूर डालें। जब ये पानी गर्म ही हो तो आप इसमें अपने हाथ और पाँव 30 मिनट के लिए भिगो कर रखें। 30 मिनट के बाद हाथों और पैरों को मसाज करते हुए रगड़ कर साफ़ करें। आपके हाथ और पैर चमकने लगेंगे।